हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल क्रिएशन बाय अनीता सिंह। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये ब्यूटीफुल सा काफ्तान कुर्ती, जिसको मैंने बनाया है शॉल से। तो आप अगर अपनी कोई पुरानी शॉल का यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और अगर नई लेके बनाना चाहते हैं तो आप नई लेके भी बना सकते हैं। याद रहे कि आपको काफ्तान कुर्ती शॉल से बनानी है, स्टॉल से नहीं बनानी है। स्टॉल की जो विड्थ है वो कम होती है और शॉल की विड्थ ज्यादा होती है, तो हमें इसको शॉल से ही बनाना है, स्टॉल से नहीं बनाना है। स्टॉल से बनाएंगे तो आपकी जो स्लीव्स की लेंथ है वो बहुत ही कम आएगी, ठीक है। और अगर शॉल होगा तो इसमें आपकी जो स्लीव्स की लेंथ है वो परफेक्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से मेरा ये काफ्तान है। और ये बैक में हमारा नेकलाइन है। फ्रंट का नेकलाइन इस तरीके से आएगा। तो ये जो नेकलाइन का शेप है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो आप नेकलाइन को बना सकते हैं। तो मैंने नेकलाइन को बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है, तो वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पूरा डिटेल में ये पता लग जाएगा कि आप काफ्तान कुर्ती को कैसे बना सकते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो गाइज, ये जो नेकलाइन पे मैंने लेस लगाई हुई है और जो यहाँ पर हमने साइड में ये लेस लगाई हुई है, ये टोटल मेरी 5 मीटर लगी है। तो आपकी शॉल की लेंथ जितनी होगी, जितना आप नेकलाइन को रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका लेस लगेगा। तो मेरा 5 लगा है, तो आपका 5.5 या 6 मीटर तक लग सकता है अगर आपकी शॉल की लेंथ ज्यादा है। तो वो आप अपने जब इसमें स्टिच करेंगे तो आप अपनी शॉल की पूरी जो ये लेंथ होती है नीचे से ऊपर तक, इसको मेजर कर लेंगे और नेकलाइन में अराउंड 1 मीटर लेस लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी आगे कि इस शॉल का लेंथ और विड्थ कितना है। तो आपको कैसा लगा? इस तरह से हमारा ये काफ्तान रेडी होगा। तो आप देख सकते हैं इसकी जो साइड की स्टिच है वो इस तरीके से नजर आएगी। दूसरी साइड में भी आप देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे काफ्तान में स्टिच लगने के बाद नजर आएगा। तो इसको बनाने के लिए हमें शॉल लेनी है ऑब्वियसली। तो ये शॉल है यहाँ पर, इसको हमें फोल्ड करके रख लेना है। तो इसको मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया। ये ओपन साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। तो फोल्ड करने के बाद जो इसकी लंबाई होगी वो 40.5 इंच है, 40.5। और जो इसकी चौड़ाई है यानी कि विड्थ, वो भी हमारी 40.5 है। यानी कि जो टोटल लेंथ होगी हमारी शॉल की वो 81 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग को पेस्टिंग पेपर के साथ प्रेस से चिपका लिया है, इस तरीके से आपको भी ले लेना है। तो इसकी जो लंबाई मैंने ली है वो 10.5 इंच ली है, और जो इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर ली है वो 4.25 इंच ली है। तो आप 4.5 इंच तक इसकी चौड़ाई को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी नेक के अकॉर्डिंग होगा। अब ये जो हमारा बैक पार्ट है उसको मैंने फोल्ड कर लिया है। तो 3.5 इंच मैंने ये जो लंबाई है इसकी बैक पार्ट के लिए वो फोल्ड की है। यहां से गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3 इंच पर, और जो गले की लंबाई हम रखेंगे बैक साइड में वो 2 इंच पर निशान लगाना है। तो इस तरीके से ये 2 इंच का निशान लगा लेंगे, और अब इसको हमें यहाँ पर मिला लेना है। तो याद रहे कि जो मार्किंग होगी वो हमारी फोल्डेड साइड से होगी। और अब इस तरीके से ये राउंड शेप हमें ड्रॉ करना है, और नीचे से भी 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें ये शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा बैक साइड का लाइन है। अब फ्रंट की मार्किंग करेंगे, तो फ्रंट की मार्किंग भी हमें फोल्डेड साइड से ही करनी है। तो ये 3 इंच का मार्किंग हमारा हो रखा है चौड़ाई का, तो ये एज इट इज हमें लेना है। और इधर से भी हम पहले 3 इंच पर ये मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से, ताकि हमारी जो लाइन है वो सीधी आए। तो अब ऊपर से जो हम गले की लंबाई रखने वाले हैं यहाँ पर वो 4 इंच पर लगाएंगे इस तरीके से। अब इसको हमें यहाँ पर मिला लेना है फोल्डेड वाली साइड में, और मिलाने के बाद अब यहाँ नीचे से हमें 1 इंच पर ये मार्क लगा लेना है। 1 इंच का मार्क लगाने के बाद अब नीचे से हमें लेंथ का मार्क लगाना है। तो ये 2 इंच पर लगाएंगे और इसको इस तरीके से यू शेप बना लेंगे। अब ये शेप हम ऊपर से भी ड्रॉ कर लेंगे हल्का सा राउंड लेते हुए, और एक्स्ट्रा जो हम 1.25 इंच का लगाते हैं वो भी हमें इस तरीके से शेप ले लेना है। तो आप साइड से राउंड भी रख सकते हैं और इस तरीके से शेप के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो मैंने कटिंग कर लिया है साइड से। अब ये जो हमारा शेप है मेन, इस पर हमें ट्रेसिंग व्हील से ट्रेस कर लेना है इस तरीके से। तो ये मैंने ट्रेस कर लिया, देख सकते हैं क्लियरली विजिबल हो रहा है ये यहाँ पर। अब आप अगर चाहें तो इस पे चॉक पे इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं।
और अगर ना करें तो भी आपको क्लियरली विजिबल यहाँ पर इजिली हो जाता है। तो ये जो हमारा यू शेप मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसका जो गैप है वो 2 इंच का है, 1-1 इंच दोनों साइड में है हमारा फोल्ड करके। अगर आप इसको कम रखना चाहें तो कम रख सकते हैं, और अगर साइड से थोड़ा सा बढ़ाना चाहें 1/4 इंच तो बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो शॉल है इस पर हमें लेस लगानी है, तो ये लेस मैंने यहाँ पर ले ली है। तो ये टोटल हमारी 5 मीटर की लेस है। इसको हमें यहाँ किनारे पर दोनों साइडों में लगा लेना है। तो ये फ्रंट और बैक दोनों साइड में हम इसको लगा लेंगे इस तरीके से। स्ट्रेट साइड हमारी अंदर की तरफ रहेगी और जो हमारा ये कट वर्क है वो हमारा बाहर की साइड में रहेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया है लेस को शॉल में, इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये फोल्डेड साइड है। अब इसको हमें यहाँ पर फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद इस तरीके से रखेंगे तो ऊपर से हमारा ये फोल्ड वाला साइड है, ऊपर से ये दोनों हमारे ज्वाइंट वाले साइड है, और ये हमारा यहाँ पर सिंगल फोल्ड है तो ये हमारा सेंटर मार्क हो जाएगा। अब ऊपर से जो हमारी शोल्डर लाइन है वहां पर हमें शोल्डर का मार्क लगाना है। तो मेरा यहाँ पर 7 इंच है, आपका जितना भी आप उसके अकॉर्डिंग इसको लगा सकते हैं। तो ये जो लेफ्ट ओवर हमारा बचा साइड का ये 13 इंच है, जो कि हमारा स्लीव्स का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर आर्मोल लेंथ की मार्किंग करनी है। तो जितना भी आपका राउंड आर्मोल आएगा उसका जस्ट आपको हाफ मार्किंग पर लगा लेना है, और उसमें अगर हाफ इंच इंक्रीज करना चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नीचे से हमें वेस्ट की मार्किंग 14 इंच पर और हिप की मार्किंग 19 इंच पर लगा लेनी है। तो ये जो मार्किंग है ये आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये मार्किंग करने के बाद अब ये जो हमारा आर्मोल वाला हमने मार्क लगाया है, यहाँ पर हमें बस्ट की मार्किंग करनी है। तो जितना भी आपका बस्ट राउंड होगा उसका 1/4 पर आपको मार्क करना है। तो मेरा ये 9.5 इंच है, टोटल हमारा 38 है, और वेस्ट की मार्किंग हमारी यहाँ पर 8.5 इंच है, यानी टोटल राउंड हमारा 34 है। अब हिप की मार्किंग यहाँ पर मेरी 40 है, तो हिप राउंड का 1/4 हमारा 10 इंच पर मार्क कर लिया है, और इसमें हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है हिप पे। तो अगर आप लूजिंग रखना चाहते हैं तो लूजिंग ले सकते हैं हाफ इंच की। अब ये जो हिप वाली साइड है यहां से हमें नीचे की तरफ इस तरीके से तिरछे में ये निशान ड्रॉ कर लेना है। तो ये जो नीचे तिरछा हम रखते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट अगर लेते हैं तो उसमें आपको बैठने में प्रॉब्लम होगी, और अगर इस तरीके से तिरछा रखते हैं तो आप आराम से इसमें बैठ सकते हैं। आलती पालती जिसे बोलते हैं ना, आलती पालती मार के आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा और कम करूंगी, ये मैंने आपको दिखाने के लिए ड्रॉ किया है। अब सेम मार्किंग हमें बैक साइड में भी इसी तरीके से कर लेनी है दूसरी साइड में। तो वही हमें 8 इंच, 14 इंच और 19 पर मार्क करते हुए अब हमें बस्ट और वेस्ट और हिप पर ये मार्क कर लेना है, जो भी आपका मेजरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। अब नीचे से आपको सिंपली बैक साइड में इस तरीके से ये मेजर करना है, जो भी गैप है आपका साइड का। तो ये यहाँ पर मेरा 4 इंच है, तो ये इस तरीके से 4 इंच पर मार्किंग करते हुए बस इंच टेप को इस तरीके से मिलाते हुए ये ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा शेप यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है इस तरीके से। इसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है, तो अभी इसमें हम थोड़ा चेंजेस करेंगे, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो ये हमारे यहाँ पर सेंटर है, इसको हमें यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो ये मार्किंग हमने यहाँ पर कर ली थी सेंटर की, आपको दिख रही होगी नेकलाइन की। तो ये दोनों साइड हमारी इस तरीके से ये शेप आ गई है। अब ये जो हमारा नेकलाइन है इस पर हमें सिंपल एक पैर का स्टिच लगा लेना है, एक पैर या हाफ इंच का आप स्टिच लगा के इस तरीके से फोल्ड कर लें। अब ये जो हमारा बैक साइड है इसको हमें बैक में रखना है, और फ्रंट वाले को फ्रंट में रखते हुए इस पर सिलाई लगानी है। तो इसको हम इस तरीके से ये बैक साइड में कर लेंगे पहले, ठीक है, ताकि आपको इजी हो। अब ये जो फोल्डेड साइड है इसको हमें इस फोल्ड वाले साइड से इस तरीके से पीछे की तरफ कर लेना है। बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें रखना है, नेकलाइन हमारा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। तो बस अब सिंपल हम यहाँ पे ये पिन लगा लेंगे, और पिन लगाने के बाद इसको हम अब ओपन कर लेंगे, और एक पिन हमें यहाँ बैक साइड में भी बिल्कुल सेंटर लाइन से मिलाते हुए इसको पिन अप कर लेना है। अब इस पर हमें
जो हमारा मेन निशान है उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो बहुत ही इजी है, ठीक है। इस तरीके से सिंपली सिलाई लगा लेंगे। तो अगर आप इस तरीके से नेकलाइन को बनाएंगे ना गाइस, तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा और बहुत आसानी से आपका जो नेकलाइन है फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है। बैक साइड में एक बार जरूर चेक कर लें और उसके बाद ही आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करनी है। अब बिल्कुल सेंटर में हमें कट लगा लेना है और कट लगाने के बाद बिल्कुल साइड से 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हम ये कट कर लेंगे। और अब ये जो हमारा राउंड एरिया है, यहाँ पर हमें इस तरीके से ये कट के निशान लगाने हैं। तो कट के निशान सिलाई पर नहीं लगने चाहिए, बिल्कुल सिलाई से बाहर ही हमें ये लगाने हैं। और अब इसको हमें इस तरीके से बैक साइड में टर्न कर लेना है एक्स्ट्रा को और आयरन कर लेना है। तो ये हमारा आयरन हो चुका है। अब जो हमारी लेस है वो हमें नेकलाइन पे लगानी है। तो जो हमने यू शेप लिया है ना, वहां से हमें इस लेस को लगाना शुरू करना है। तो लेस लगाते वक्त बस आपको एक बात याद रखनी है कि आपको लेस को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए आपको लेस को लगाना है। स्पेशली जो राउंड का एरिया आएगा ना, वहां पर लेस को आपको बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए लगाना है। अगर आप इसको टाइटली लगाएंगे तो जब आप इसको नेक लाइन को पहनेंगे ना, तो आपका जो नेक है वो उठा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको बिल्कुल नम छोड़ते हुए लगा लेना है। और ये कॉर्नर में हमें इस तरीके से अच्छे से एंगल बना लेना है लेस से। तो ये लेस लगाने के बाद इस पे हमें साइड में एक और स्टिच लगा लेनी है, ठीक है। तो अभी हमारा कॉर्नर बन गया इस तरीके से। अब इसको फिनिश करने के बाद साइड से हम एक और स्टिच लगा लेंगे, क्योंकि एक स्टिच नहीं लगाएंगे तो ये जो लेस का पार्ट है ना, जो कटवर्क वाला साइड है हमारा, वहां पे ये उठा हुआ नजर आएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक सिलाई और लगा लेंगे। तो ये जो सिलाई है आप बारीक टांके की ना लगाएं, इसको आप थोड़ा बड़े टांके की ही लगाएंगे तो आपको खोलने में इजी रहेगा। अगर इनकेस आपको फ्यूचर में खोलना हो तो आप इसे आराम से खोल सकते हैं। तो ये हमारा नेकलाइन रेडी हो चुका है। अब ये जो शेप है हमारा, आप चाहें तो एज इट इज इस पर स्टिच कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कम करूंगी। इसका जो नीचे से ब्रॉड है उसको हम हिप लाइन से थोड़ा सा इस तरीके से कम कर लेंगे। तो ये जो ब्रॉड है मैंने इतना रखा है ताकि मैं इजीली इसमें आराम से बैठ सकूं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा उससे ज्यादा खुला रखना है तो आप ऐसे ही मार्किंग कर सकते हैं जैसे मैंने इसमें दिखाया है सेम। तो बस अब हमें यहाँ पर इसको पिन कर लेना है। पिन करने से हमारा जो ये पोजीशन है वो हिलेगा नहीं, ठीक है। तो आराम से आप स्टिच लगा पाएंगे। तो अब इस तरीके से हमें इंसर्ट कर लेना है और ऊपर से हमें टांके को पक्का करते हुए ये सिलाई एज इट इज लगा के लेके आनी है। और नीचे आते हुए भी हमें सिलाई को पक्का कर लेना। सेम स्टिच हम इस साइड भी लगा लेंगे। तो ये स्टिच हमें नीचे की तरफ से लगा लेनी है और किनारे से बिल्कुल फैब्रिक को मिलाते हुए सिलाई लगानी है। तो बहुत ही आसान है ये काफ्तान कुर्ती बनाना। आप इस तरीके से बना सकते हैं शॉल से विंटर में। बहुत ही अच्छी लग रही है ये बनने के बाद, तो गाइस जरूर ट्राई करना। तो अब हम यहाँ पर ये लटकन बनाएंगे। तो जो हमारा लेफ्ट ओवर नेक का पार्ट बचा हुआ है उससे हमें यहाँ पर ये टैसल बनाना है। तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और साइड से जो हमारा टेढ़ा मेढ़ा पार्ट है उसको हमें कट कर लेना है और यहाँ पर ये जो फोल्ड है उसे भी कट कर लेंगे। अब एक पार्ट को हमें लेना है, सीधी साइड हमें नीचे रख लेनी है लाइनिंग के और इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये सिलाई आप एक पैर की भी लगा सकते हैं और 1/2 इंच की भी लगा सकते हैं। तो बस ऊपर से हमें इसको पक्का करते हुए इस तरीके से बाहर निकालते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है और अब इसको हम सीधी साइड में कर लेंगे। सीधी साइड में करने के बाद इस पर हमें ये किनारे की स्टिच लगा लेनी है, लब की स्टिच, जिससे कि हमारा ये लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों आराम से सेट हो जाएगा। सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर डोरी लेनी है, बिल्कुल सेंटर में रखनी है और बिल्कुल इस तरीके से मिलाते हुए, ठीक है। डोरी का थोड़ा पार्ट हमें ऊपर की तरफ रखना है। ऊपर से टांके को पक्का करके जितना भी आप इसका शेप लेना चाहते हैं लटकन का राउंड, उसके अकॉर्डिंग ही सिलाई आप यहाँ पर लगा सकते हैं।
अब ये हमारा यहाँ पर लटकन रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। इसको हम अपनी कुर्ती में अब अटैच करेंगे। तो ये जो हमारा कॉर्नर है, यहाँ पर यू शेप वाली साइड में हमें इसको बस सिंपली सुई धागे से सील लेना है। तो गाइज इसमें लटकन में मैंने नीचे बीड्स लगाए हुए हैं। अगर आपको सीखना है कि बीड्स किस तरीके से लगाना है लटकन में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो बस इस तरीके से यहाँ पर ये हमें टांके को पक्का करते हुए निकाह खोल लेना है। अब नीचे से ये जो हमारा लटकन है, इस पर हमें एक्स्ट्रा जो पार्ट नजर आ रहा है उसको इस तरीके से सील लेंगे। तो ये जो हम सुई धागे से टांका लगाएंगे, ये हमारा अंदर की तरफ से ही लगेगा, तो ये बाहर की तरफ से विजिबल नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर आप इस पर इस तरीके से टांका नहीं लगाएंगे ना, तो जब आप इसे पहनेंगे तो इसका जो स्टिचिंग वाला पार्ट है वो नजर आता है, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा फिक्स हो गया है, अब ये उठा हुआ नजर नहीं आएगा। तो बस इस तरीके से आपको डोरी को टाई करना है और आप रेडी हैं इसको पहनने के लिए। तो ये काफ्तान कुर्ती हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। सो ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये काफ्तान कुर्ती कैसी लगी। आगे मेरी और ऐसी ही रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।